जो शेयर मार्केट होती है उसके अंदर लाभांश डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड कंपनी के शुद्ध मुनाफे का वह हिस्सा होता है जो कंपनी अपने शेयर धारकों को इनाम के तौर पर बांटती है। इसको आप इस तरह से समझिए, जैसे एक 100 करोड़ की कंपनी है, ठीक है, 100 करोड़ की कंपनी है, इसके कुल शेयर हैं 1 करोड़, तो एक शेयर की वैल्यू कितनी होगी? 100 रुपये, ठीक है। और मान लेते हैं कि आपने इस कंपनी के 10 शेयर खरीद रखे हैं और कंपनी ने कुछ मुनाफा कमा लिया। अब मुनाफा जो कमाया है कंपनी ने, ये दो काम कर सकती है, या तो इसको इन्वेस्ट कर सकती है दोबारा से, जिससे कंपनी की जो वैल्यू है और ज़्यादा बढ़ जाएगी, आपके शेयर की वैल्यू भी बढ़ेगी। या दूसरा काम ये कर सकती है कि जो पैसा इस कंपनी ने कमाया है वो जो भी इस कंपनी के मालिक हैं उनको बांट दें। देखिए, चाहे आप 1 शेयर खरीदें, 100 शेयर खरीदें या कंपनी के आधे से ज़्यादा शेयर खरीद लें, मालिक सब होते हैं, ठीक है। बस उसी हिसाब से मालिक होते हैं कि कितने प्रतिशत उनके पास शेयर होते हैं। जैसे इस 100 करोड़ की कंपनी ने मान लेते हैं 10 करोड़ का मुनाफा कमाया है, ठीक है। तो अगर किसी के पास 50% से ज़्यादा शेयर होंगे, यानी 50 लाख से इसके ज़्यादा शेयर होंगे, तो उसको यहाँ पर 5 करोड़ रुपए मिलेंगे, ठीक है। तब मिलेंगे जब ये पूरा पैसा अपने जो शेयरधारक हैं उसके अंदर बांटना चाहती हो। लगभग जो हर बड़ी कंपनी है, जो सरकारी कंपनियां होती हैं, वो अपने मुनाफे को बांटती हैं, क्योंकि सरकार को पैसा चाहिए होता है और सरकार उनका सबसे बड़ा शेयरधारक होता है। जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, सरकार के पास उनका 70% हिस्सा होता है। तो अगर कोई कंपनी मान लेते हैं 4-5 हज़ार करोड़ कमा रही है, तो उसका 70% हिस्सा जो होगा वो सरकार को देना पड़ेगा। तो इस हिसाब से सबको पैसा मिलता है, और ये जो पैसा मिलता है ये डिविडेंड की फॉर्म में मिलता है, यानी एक शेयर के ऊपर ही ये पैसा मिलता है। जैसे एक कंपनी सोच लेगी कि एक शेयर के ऊपर 1 रुपया देगी, आपके पास 10 शेयर हैं तो आपको 10 रुपये मिलेंगे, ठीक है। इस हिसाब से यहाँ पर पैसा मिलता है। जितने प्रतिशत आपकी हिस्सेदारी होगी शेयर मार्केट के अंदर, उसी हिसाब से आपको मिलेगा। यह अनिवार्य नहीं होता कि कंपनी चाहे तो मुनाफा बांट सकती है या उसे बिजनेस बढ़ाने में भी लगा सकती है। ये दोनों ही काम होते हैं। नॉर्मली क्या होता है, जो प्राइवेट कंपनियां होती हैं वो बिजनेस में ही लगाती हैं, और आम आदमी भी वही शेयर खरीदने की कोशिश करता है जो बिजनेस में लगता है। क्योंकि सोचिए, अगर आपका 100 रुपये का शेयर है, अगर वो बिजनेस में लगाएगी, कंपनी बढ़ेगी, आपका शेयर हो जाएगा 300 का, तो आपका बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ठीक है। अगर वो अपनी कमाई को बांटने लग जाएगी तो क्या होगा, एक टाइम के बाद हो सकता है वो कमाई करना बंद कर दे, ठीक है। तो फिर उसके जो शेयर की वैल्यू है वो घटती जाएगी, तो आपको भी नुकसान होगा। नॉर्मली सरकारी कंपनियां जो हैं ज़्यादातर डिविडेंड देती हैं, लेकिन बड़ी जो कंपनियां होती हैं, रिलायंस, टाटा, ये भी थोड़ा बहुत कभी कभी डिविडेंड देती रहती हैं। निवेशकों के लिए यह शेयर की कीमत बढ़ने के अलावा एक नियमित और अतिरिक्त कमाई होती है, क्योंकि इसके अंदर आप शेयर नहीं बेच रहे, ना ही आपके शेयर के ऊपर कोई असर पड़ रहा है। आपके पास अगर किसी कंपनी के 1000 शेयर हैं तो वो आपके सेम रहेंगे, बस जो मुनाफा बांट रही है उसका कुछ हिस्सा आपको भी मिल जाएगा।